साल 2025 शेयरों के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 2026 में भी मार्केट पर दबाव दिख रहा है। ऐसे में बाजार की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट पर लगी हैं। वे 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वित्त मंत्री सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाती या खत्म करती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी करती हैं तो इससे शेयर बाजार को पंख लग सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार एसटीटी को बनाए रखती है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। यूनियन बजट 2024 में सरकार ने एसटीटी काफी बढ़ा दिया था। ऑप्शंस पर एसटीटी 0.0625% बढ़कर 0.1% पर कर दिया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया था। बाजार के कुछ जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कैश मार्केट में एसटीटी पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। इक्विटी डिलीवरी ट्रांजैक्शन के बाय और सेल साइड पर एसटीटी 0.1% लगता है। इसका मतलब है कि प्रति 1 लाख रुपए पर 100 रुपए लगता है। एसटीटी की वजह से ट्रेडर्स के रिटर्न पर खराब असर पड़ता है। सरकार ने यूनियन बजट 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। ब्रोकरेज इन्वेस्टर्स, एएमसी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसे नापसंद किया था। उनका मानना था कि इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। एक्म कैपिटल ग्रुप की हेड इंस्टीट्यूशनल सेल्स ट्रेडिंग विनीता सालियान बांगेरे ने कहा कि देश में घरेलू इक्विटी इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। हर महीने एसआईपी से होने वाला औसत मंथली निवेश एफवाई के 13,000 करोड़ रुपए से बढ़कर एफवाई 26 में 28,202 करोड़ रुपए हो गया। इससे ये संकेत मिलता है कि विदेशी फंडों की बिकवाली के बीच घरेलू निवेशकों ने बाजार पर भरोसा बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एलटीसीजी टैक्स को तर्क संगत बनाती है तो इससे लंबी अवधि में कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स बाद रिटर्न थोड़ी भी बढ़ने से लंबी अवधि में बड़ा असर पड़ता है। इससे फाइनेंशियल एसेट्स में परिवार की हिस्सेदारी बढ़ती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार टैक्स रेट्स में बदलाव नहीं करेगी। जिराफ के को फाउंडर सौरभ घोष ने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।